कम आसिफ जरदारी को खेलने का तरीका आता है। अभी भी सदर का मिलना नून लीग की सजाए मौत हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये पार्टी। और चाहिए ये था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर मिल जाती तो पीटीआई को आराम से हरा देती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, साइकिक रीडर हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। मैं चाहूँगा कि जो लोग हमें अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल पूछें। अगली वीडियो में टैरो कार्ड से मैडम लाला रुख से हम जवाब आपको देंगे लेके। नाजरीन, आज भी हम टैरो कार्ड रीडिंग मैडम लाला रुख की देखेंगे, जो पाकिस्तान में सियासत चल रही है उसके हवाले से इनकी रीडिंग क्या कहती है, क्योंकि इलेक्शन तो हो गए और प्रेडिक्शन थी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स की। मैडम के साथ इतने हम प्रोग्राम सियासत पर नहीं कर सके, लेकिन इनकी कुछ कैलकुलेशन सियासत पर ज़रूर थी। आज का टॉपिक खान साहब के हवाले से भी करेंगे और जो इस टाइम सियासत में चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से भी करेंगे बात। मैडम लाला रुख से सलाम दो करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, या का नाब्दु व या का नस्तईन। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ। फलक, मुझे एक बात बताएं, आपने देखा मेरी एक अजीब सी चीज़ आज अपने गले में पहनी हुई है। हाँ, ये क्या इसे कहते हैं? इसको पाकिस्तान के पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स कहते हैं? अच्छा, इतनी गुंजलों में वो फंसी हुई है। जब मैं ये पहन रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों पहन रही हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई ड्रेस पहनते हो, कपड़े पहनते हो या कोई चीज़ करते हो तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे या उस वक्त जो आप फील कर रहे होते हैं। जैसे आप अपनी वार्डरोब खोलते हैं तो आप रोज़ काली टी शर्ट क्यों निकालते हैं? क्योंकि आपके पास यहीं सिर्फ काली। लेकिन ये होता है कि इंसान अपने मूड के मुताबिक चीज़ें करता है। तो मैं जब ये पहन रही तो मैं कहती ये मैंने आज पहली दफ़ा पहना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैंने जब पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में सोचा तो मुझे सिर्फ ये नज़र आया। आप सबको नज़र आ रहा है ये बहुत क्लियरली जम्बल्ड अप है। वही हुआ जो मैंने इससे पहले 4 फरवरी को हमने समा पे एक शो किया था, उसमें हमने यही प्रेडिक्शंस हुई थी कि सितारों के हिसाब से भी, कार्ड्स के हिसाब से भी, कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक घोटाला बनेगी इस दफ़ा। अच्छा। किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। सब अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठ गए हैं और जितनी भी इन्होंने धांधली की, जो भी किया, जो कहो, आप कह दो कि नहीं की धांधली, आप कह दो फेयर एंड फाइन इलेक्शन है, चले हम मान लेते हैं, फिर भी नून लीग नहीं जीत सकी, जिनको खास तौर से बुलवाया गया बाहर से इतने पीपल्स पार्टी भी मतलब कि नहीं इस तरह जीत सकी और पीटीआई जीतते हुए भी लगता नहीं जीती। अजीब सा एक इलेक्शन हुए। एग्जैक्टली, क्योंकि बात ये है कि देखिए हर गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है ना। फुटबॉल में इतने प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट में इतने प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में इतने प्लेयर्स होते हैं, उनको पता होता है गेंद को इधर ले जाना है, उधर फेंकना है। इवन दो मैंने एक दफ़ा बहुत आज से पहले 20 साल पहले ये कहा था कि मुझे बड़े स्टूपिड लगते हैं कि 12 लोग एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं। यार दिल चाह रहा है सबको एक एक बॉल लेके दे दूँ। फुटबॉल, सॉकर, दुनिया में अमेरिका पागल हो जाता है जब उनकी होती है, जैसे हमारा PSL पे हो रहे हैं। बात ये है कि जैसे हमारे पॉलिटिक्स का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि अगर ये लोग मिलजुल के कर लेते। इतनी इन्होंने मीटिंग्स की इलेक्शन से पहले। चाहिए ये था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर मिल जाती तो पीटीआई को आराम से हरा देती, राइट, या पीपल्स पार्टी मिल जाती पीटीआई के साथ। कम से कम आसिफ जरदारी को खेलने का तरीका आता है। अभी भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी लग रहे हैं आपको? बातें उस तरफ तो की जा रही हैं, लेकिन इस पे एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? देखिए सदर क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सदर इज़ जस्ट जो कि फीते काटता है और वो साइन करता है और वो हाँ उसको कुछ चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, सैलरी मिलती है, हैंडसम गाड़ी मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है, सब कुछ मिलता है, बट इट्स जस्ट अ शो पीस। एंड आसिफ जरदारी की बहुत समझदारी अगर वो प्रेसिडेंट के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनको पीछे से जो खेलना आता है तरीका उनको ही सही आता है और वो पीछे से बैठ के लोगों की डोरें खींचते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये मैडम बताएं कि इस टाइम जो इलेक्शंस के बाद जो इस टाइम लोग जानना चाहते हैं, जो आपकी रीडिंग क्या कहती है इमरान खान साहब के हवाले से? जो केसेस हैं 31 साल उनको सज़ा हुई है, अब आपको क्या लगता है उनके सितारे क्या कहते हैं, उनका टैरो कार्ड क्या कहता है? देखिए इस वक्त इमरान खान के सितारे जो है ना गर्दिश में नहीं हैं, रुके हुए हैं। उनको अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली हुई है। थोड़ी सी अगर वो अक्लमंदी से चलें ना तो हुकूमत अपने हाथ में ले सकते हैं और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त 100% नहीं 200% चांस है कि वो फेडरल गवर्नमेंट बना सकते हैं अपनी, अगर वो पीपल्स पार्टी से अलायंस कर लें। अच्छा, मिल जाए, ये मिलेंगे? वैसे मिलना चाहिए,
देखिए, इमरान खान ने अगर इस मुल्क में ही बैठना है और खेलना है ना, तो ही हैज़ टू बेंड हिज रूल्स। अच्छा, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्रिकेट का मैच खेलूं और फुटबॉल लेकर आ जाऊं, ये नहीं हो सकता। आपने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने हैं तो आप अमेरिकन पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, ना आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उस वक्त तो पॉलिटिक्स थे ही नहीं, ठीक है ना। बात यह है कि आप बादशाह तो हैं नहीं, आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे, और वो आप तभी बन सकते हैं जब आप किसी ना किसी के साथ गले मिलेंगे या हाथ जोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मिलना नून लीग की सजाए मौत हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये पार्टी। और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, अगर ये मुल्क सर्वाइव करना चाहता है। नहीं, लेकिन अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल जाते हैं, लग तो ऐसे ही रहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में मिल रहे हैं, तो अगर ये मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो एक नई पीडीएम नहीं बन जाएगी जैसे पहले थी? PDM 2 का ड्रामा फिर शुरू होगा, फिर वही सास भी कभी बहू थी वाला ड्रामा सीरियल शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हम टैरो कार्ड से लोगों को इमरान खान की जो एनर्जी है, जो आप स्पेशलिटी आपकी टैरो कार्ड से है, मैं चाहूँगा कि अवाम जो जानना चाहती है उस हिसाब से उससे देखें। पहले मैंने आज बड़े दिनों बाद खबरें लगाई थी और मैंने बिलावल का इंटरव्यू सुना, और उसने बड़ा आज स्ट्रॉन्ग एज अ मर्द बोल रहा था, एज अ कॉन्फिडेंस था उसकी आवाज़ में। उसको पता है कि वो उनके पास इतनी सीट्स हैं कि वो हिला सकते हैं और वो अलायंस कर सकते हैं, और उसने बहुत क्लियरली कह दिया कि मैं नून लीग के साथ तब करूँगा अपनी टर्म्स पे। समझ रहे हैं? अब बात यह है कि फलक, अगर आपने और मैंने दोनों ने ही एक काम करना है, हम लोगों ने ये इंटरव्यू कंडक्ट करना है। अगर आप कहें कि जी माइक मैंने पकड़ना है, मैंने कहना जी माइक मैंने पकड़ना है, तो इस खींचातानी में काम कोई नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि लेट्स टेक आउट कार्ड्स। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, कार्ड्स तो हम ज़रूर निकालेंगे। अच्छा, पहला कार्ड तो हम ये देखते हैं ना कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई क्या इल्हाक करेंगे? कार्ड इसकी एनर्जी क्या कहती है इसके ऊपर, या नहीं करेंगे? पीटीआई और पीपल्स पार्टी क्या इल्हाक करेंगे, आपस में मिलेंगे? इन दोनों की रीडिंग मैडम लाला रुख की देखते हैं, कार्ड्स की क्या एनर्जी है। चलिए जी फलक, आप उठाएं पहला। मैं पहला कार्ड निकालता हूँ। ये कार्ड मैंने निकाला है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी इल्हाक करेंगे। द हैंगमैन मेरा पसंदीदा, इस पूरे डेक में हियोफैंट और हैंगमैन मेरा पसंदीदा है। अब हैंगमैन क्यों मेरा पसंदीदा है? ये वो चीज़ है जो क्लियरली आपको नज़र नहीं आती है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ये एक आदमी है जो इस वक्त सोच में पड़ा हुआ है, बड़ा पुरसुकून। इस वक्त इमरान खान को डोनेट ये दिखा रहे हैं कि वो लग तो हमें राय के लटका हुआ है, जेल में भी है, उसकी पार्टी को मेजॉरिटी भी मिली है, बट ही इज़ थिंकिंग। एंड आई होप कि इंशाल्लाह इस कार्ड के ज़रिए या हमारी दुआओं के ज़रिए अल्लाह उसको ये मौका दे कि वो सही पीटीआई के साथ, अगर पीपल्स पार्टी के साथ अगर ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, फ़ायदेमंद है ये, बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब ये देखें कार्ड में कि नून लीग पीपल्स पार्टी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड आप निकालें और इसमें हम देखते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी मिलते हैं। पेज ऑफ कप्स, इनका अगर अलायंस रहेगा भी तो ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा, अच्छा, वक्ती होगा। और ये लड़की क्या मतलब कह रही है, हाथ में उसने पकड़ा हुआ है। दोनों देखिए, पेज जो होता है ना वो सर्व करता है, अच्छा। यानी नौकर को हम जैसे कहते हैं। आप जाते हैं रेस्टोरेंट में तो आपको वहाँ एक बंदा आता है जो कहता है जी आपने क्या ऑर्डर करना है, क्या उसको क्या कहते हैं? वो जो वेटर होता है, वेटर, ठीक है। इसी तरह हर जगह पे एक डिफरेंट बंदा होता है। पेज जो होते थे ये बादशाह को या रूलर को या किंग को या नाइट्स को सर्व करते थे। अच्छा, ये दोनों का अलायंस अगर होगा तो ये एक दूसरे को सर्व करने के लिए होगा, लेकिन अच्छा। ये ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं, चलता नहीं होता। अच्छा, अब ये देखें कि पीटीआई को अपना निशान जो है बैट का मिल जाएगा कि वो इसी तरह मतलब गाजर, मूली, बैंगन, इस तरह की उनको हॉकी, फुटबॉल, गुड़िया, इस तरह के ही इनके इंतखाबी निशान आगे भी होंगे। ये आप ज़रा कार्ड की एनर्जी में देखें कि बल्ला मिल जाएगा इनको जो इनका इंतखाबी निशान था। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बल्ले के न बगैर मिले भी इतनी सीटें ले गए तो फिर साले, लेकिन कई लोग भी तो गए हैं ना, मतलब कि जो पीटीआई से जीते हैं, मतलब वोट तो इमरान खान को पड़ा लेकिन बाद में वो नून लीग में शामिल हो गए, इस तरह भी हमने देखा। ये तो वो तो आज़ाद है ना, ये तो हमारी हिस्ट्री है ना। वो क्या कहते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक तो है ही अंदर ना, वो तो हमारी हिस्ट्री है, उसको रहने दो। टमाटर, बैंगन, हॉकी, फुटबॉल, मतलब इस तरह के उनको इंतखाबी निशान मिले हुए थे, तो क्या बैट के निशान से लड़ेंगे? मजाक बहुत अच्छा किया इन्होंने, है ना। आई स्वेयर, मेरा गुड़िया, पता नहीं कौन से इंतखाबी निशान, लिपस्टिक भी था, हाँ एक का था। किंग ऑफ कप्स मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, वापस मिलेगा। हीरो फ्रेंड का कार्ड निकला है, किंग ऑफ कप्स का। हाँ, अच्छा, ठीक है ना। कप्स खुशी होती है और किंग होता है हमारा। अच्छा मैडम, आप इसमें से देखें, अब हम तीन जो पार्टीज हैं हमारी,
तीन ही पार्टीज हैं जो मेन है। अगर उनकी बात हम करें तो पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन तीनों में से कौन सी पार्टी जो है इक़्तिदार आगे संभालेगी? मेरा आपसे ये सवाल है। तीन कार्ड मैडम निकालने लगी हैं, चेक करते हैं। पीटीआई का तुम निकालो, बिकॉज लोगों को लगता है मेरी बड़ी फेवरेट है, तो इसलिए अच्छा ये ना हो ना कोई संदेह। मुझे कई पटवारी कह रहे होते हैं। ये अच्छा। पीटीआई का आ गया, पीटीआई का आ गया 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स। पीटीआई के लिए अच्छा मौका है, वक्त है, एनर्जी भी उनके हाथ में है। 5 है नंबर 5 जो होता है ये अलायंस होता है। सो उनको किसी के साथ अलायंस करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बगैर अकेले नहीं ये चल सकते? अकेले नहीं चल सकते, अकेले चलने की कोशिश भी ना करें, इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। पीटीआई के लिए अब है नून लीग के लिए दूसरा। नून लीग के लिए कार्ड निकाल रही है मैडम, देखते हैं इनका कार्ड क्या कहता है। पटवारी तुम हो और मैं अभी पटवारी हूँ, लोग कमेंट में कहते हैं मैं तो सवाल सबके कर रहा हूँ। क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, नून लीग के लिए मौका तो अच्छा है अगर वो तरीके से चलें, बट आई डोंट थिंक कि जो वो सीटें जिन जिन को देना चाह रहे हैं वो उनकी पार्टी के लोगों को ही सही मंजूर है कि नहीं मंजूर है। अच्छा। क्योंकि मरियम नवाज़ को अगर वो कह रहे हैं कि हम जी चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाना चाह रहे हैं, तो ये शायद उनकी पार्टी के लोग ना माने। अच्छा, क्योंकि वो जो है ओल्डर जनरेशन है और यंगर के साथ उनका इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। बाप और चाचा तो बहुत पसंद करते हैं, जाहिर बात है, एक की बेटी है, एक की भतीजी है, बट बाकी पार्टी मेंबर्स की भी तो अप्रूवल राय मतलब होगी सबकी। एग्जैक्टली, तो वो बन तो सकती है। अच्छा। मरियम के लिए इस वक्त पूरे चांसेस हैं, नून लीग के लिए पता सीएम बनने के लिए, अगर वो सही अलायंस करें, सही पार्टी के साथ करें। अच्छा, और पीटीआई इनको भी अलायंस चाहिए? इनको भी चाहिए, जाहिर बात है, इनके पास भी इतनी नहीं है कि अकेले बनाएं। ठीक हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये पीपल्स पार्टी के साथ कर लें। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की करंट एनर्जी क्या है मैडम के कार्ड्स के अंदर, और ये देखें 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज मैंने बताया ना कि वो बिलावल काफ़ी तलवारें शलवारें निकाल के खड़ा हुआ था। एक लड़के ने उसके, एक सीनियर सहाफ़ी था, उसने कह दिया कि आपने तो अपने मंशूर में ये कहा था और अब आप ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं आप मुझे झूठा कह रहे हैं। तो the guy had to retract his sentence, take it back. 4 of swords, तलवारें हैं उनके पास। तलवार को ये देखो बैठा है आदमी, और इसको सही इस्तेमाल करना सबसे बड़ी बात होती है। चाकू, तलवार, पिस्टल वेपन्स हैं जिनको यूज़ करना is the most important thing. So they have the power, they have the time, and this is the right time to use it in the right place. यानी कि इनको ओहदा मिलता नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल वो तो लेंगे। मैंने ये तो पहले कह दिया था कि सिंध से तो आप उनको निकाल ही नहीं सकेंगे ना। सिंध में तो आपको उनको 2 बड़े बड़े ओहदे देने पड़ेंगे। यू नो, किसी ने वो बंदर बांट वाला बड़ा मज़े का लगाया हुआ था कि वो सारे बंदर आते हैं और वो सब छीन रहे हैं एक दूसरे से। तो मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, वो ऐसे है जैसे कि आप वलीमे के दिन शादी पे जाते हैं ना, तो लड़का लड़की बेचारे बड़े तैयार होकर आते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, मगर लोगों को उनसे ज़्यादा खाने का इंतज़ार। अच्छा। और सारे प्लेटें और चम्मच लेके बैठे हुए हैं कि कब ये देख खुलेगी और कब हमें खाना मिलेगा। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी समझ ही नहीं आ रही कि हमारे हाथ आना क्या है, क्योंकि हम लोगों की नीयत तो काम करने की तो किसी की होती ही नहीं है। आपने किस पॉलिटिशियन को देखा जिसने आके पोडियम पे खड़े होके ये कहा कि मैं ये करूँगा? कहते तो सारे ही हैं अपने नहीं, बिलावल भुट्टो तो खान साहब भी कह रहे होते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देने जैसी बेवकूफ़ाना बातें, सपने दिखाना, झूठे सपने, ख्वाब। मतलब हम फिल्म तो नहीं देख रहे हैं ना। खान साहब ने क्या प्रॉमिस किया कि जी मैं निज़ाम को सही करूँगा। ये भी देखो कहाँ से लेके करेगा, जो जड़ से अंदर तक खराबियां हैं, कैसे उनको एक दिन में सीधे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर, या तो अनिल कपूर की फिल्म देख रहे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर, और एक दिन निकले बाहर और कर दे सारा और पाकिस्तान ठीक हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आप, मेरे एक बीमारी है जो मैं 12 साल की थी, मुझे आर्थराइटिस है, रूमेटाइटिक आर्थराइटिस, ठीक है। 12 साल की उम्र से मुझे अभी तक है। अब वो मैं उसको ख़त्म तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कह सकती यार 2 दिन में ना मैं ये दवाई खाऊंगी, वो सुकून के 3 ड्रॉप लगाऊंगी तो बस वो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक नहीं होता वो, वक्ती तौर पे आपको कोई भी दर्द की दवाई लगाएंगे तो आपको आराम आ, सुकून आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुकून की इतनी महंगे ड्रॉप्स खरीदें। चले नाज़रीन, आपने मैडम लाला रुख की कैलकुलेशन देखी। पार्टीज़ को इस टाइम हिलाक करना पड़ेगा। मैडम लाला रुख ये कहती हैं कि अगर नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, लेकिन अभी तक
जो मैडम की प्रेडिक्शन है वो ये है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ इलाक़ करती हुई इनको नज़र आ रही है, जो करंट रीडिंग है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, ये एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है और साथ ये टैरो कार्ड रीडिंग है। ये गलत भी हो सकता है, आदमी फैसला मेरे अल्लाह का है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मैडम लाला रुख को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ, और जो भी सियासी प्रेडिक्शन होंगी मैडम लाला रुख के साथ, जो ट्रेंड टॉपिक्स पे बात होगी हम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल हमें करें। अगले व्लॉग में हम मैडम से टैरो कार्ड आपका भी पूछेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।